माधवी जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। मैं आज कोलकाता एयरपोर्ट पर जब पहुंची तो बहुत भीड़ थी, तो मैंने कहा कि वेलकम टू द वीवीआईपी कल्चर। शायद बंगाल को आदत नहीं है ऐसे वीवीआईपी कल्चर की, लेकिन फ्लीट थी जो नॉर्थ के राज्यों में होती है, लेकिन बंगाल में भी वो वीवीआईपी कल्चर है। ये ठीक लग रहा है आपको? मैंने कहा वेलकम टू द वीवीआईपी कल्चर टू बंगाल। देखिए अदिति जी, पहली बार पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार आई है। लोगों में बहुत खुशी है और खास करके बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने इतने सालों की कड़ी मेहनत की है और बंगाल के सारे मुद्दों पर जो है वो सामने डट के खड़ी रही है। टीएमसी का जो शासन रहा है वो अपीजमेंट की राजनीति, वो सिंडिकेट कटमनी की राजनीति, उसके सामने खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी ने डट के मुकाबला किया है और इस मुकाबले में 300 से ज़्यादा हमारे कार्यकर्ताओं ने अपनी जान से हाथ धोया है। तो निश्चित रूप से पहली बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और हमारे लिए बहुत ही खुशी का मौका है। मैं तो कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जितने खुश हैं उससे कहीं ज्यादा बंगाल के निवासी खुश हैं। इतने खुश हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। और दूसरा, अगर आप सिनेरियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पश्चिम बंगाल एक रात में पूरी तरीके से कन्वर्ट हो गया। टीएमसी के लोग भी गेरुआ दिखने लग गए। तो ये बड़ा चमत्कार सा हुआ। मुझे ऐसा लगा कि जो अंडर करंट था वो इतना ज्यादा प्रखंड था जो हम भी नहीं शायद एनालिसिस कर पाए, और पूरा बंगाल इतना खुश है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से कि उनकी खुशी देखकर हम और ज्यादा खुश हो जा रहे हैं। आपने जो कहा कि टीएमसी के वर्कर भी गेरुआ हो गए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखिए, बंगाल में कहीं ना कहीं लोग त्रस्त थे। 15 साल के शासन के बाद से लोग अंदर ही अंदर त्रस्त हो चुके थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन मुद्दों को उठाया उसे पॉलिटिसाइज किया गया, कंट्रोवर्शियल किया गया अपोजिशन के, मतलब जो रूलिंग पार्टी थी। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो मुद्दे थे जो यहाँ के जनमानुस के मुद्दे थे, ये वो मुद्दे थे जो यहाँ के लोगों से जुड़े हुए मुद्दे थे। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब जनमानस के मुद्दे आप उठाते हैं तो लोग उसमें अटैच हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे भय की राजनीति थी। हम लोगों ने एक नारा लगाया कि भय मुक्त बंगाल बनाना है, और भय मुक्त बंगाल का नारा लगाते हुए जो भारतीय जनता पार्टी लोगों के दिलों में आई है, उसी वजह से लोग बहुत खुश हैं। तो ये जो कन्वर्जन की बात कर रही हो ना कि अचानक गेरुआ रंग में कन्वर्ट हो गए, वो इसलिए कि लोग अंदर से त्रस्त थे और वो चाहते थे कि भैया परिवर्तन हो, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने नारा लगाया कि ए बार मतलब बीजेपी सरकार पाल्टानो दरकार, एक बार बीजेपी सरकार। इसीलिए लोग अब इसके साथ में जुड़ गए हैं और लोग भी बहुत खुश हैं। अच्छा, ममता बनर्जी ने, आनंद जी मैं आपसे पूछूंगी, ममता बनर्जी की जो इमेज थी, मैं दिल्ली तक आपको उस तरह की, मतलब जो कैपिटल है वहां दिल्ली तक ही एक इमेज थी कि ममता बनर्जी कोई वाइट साड़ी हवाई चप्पल पहनती हैं, ये एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बंगाल के लोग हैं। आनंद जी, ऐसा क्या हुआ कि लोग इतना त्रस्त हो गए? मैं आज आ रही थी तो मैंने गाड़ी के ड्राइवर साहब से पूछा कैसा माहौल है, बोले बहुत खुश है, हम दिवाली मना रहे हैं। आप समझ रहे हैं ऐसा क्या हुआ जो इतनी खुशी, इतना ऐसा, जैसे कई, मुझे देखा आप उत्तर प्रदेश जाते हैं तो वहां पर जब राम मंदिर का स्थापना हुई तब इस तरह की खुशी थी। आप समझ रहे हैं, दिवाली होती है इस तरह की खुशी, ऐसा क्या हुआ? देखिए क्या हुआ, ये तो थोड़ा कंट्रोवर्सी है। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ का लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पे 27 लाख लोगों को मतदान नहीं रोक दिया गया। ये तो हो गया, छोड़ दीजिए, ये चला गया। आज नया सरकार आया, भाजपा सरकार, ये तो लोग खुश है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम करना पड़ेगा। लोग खुश है, सब गेरुआ हो गया, सब ठीक है। जी, वो सारा काम करना पड़ेगा जो पिछले 5 या 10 सालों में ममता दीदी ने नहीं किया। मैं एक चीज़ आपको कह रहा हूँ, जैसे मैं सुना अमित शाह जी बोल रहे थे कि आयुष्मान भारत इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, आयुष्मान भारत का बजट क्या है? इस साल आयुष्मान भारत का बजट है 9,500 करोड़ पूरा देश में, और यहाँ का स्वास्थ्य साथी कार्ड, उसमें ऑलरेडी सरकार ने 13,156 करोड़ खर्च कर दिया है। तो एक स्टेट में 13,156 करोड़ खर्च कर दिया सरकार ने, और पूरा देश में बजट है 9,500 करोड़ आयुष्मान भारत में। यह हमको समझ में नहीं आया, फिर भी देख लेते। भाजपा ने बोला 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, देंगे तो ज़रूर। पहले तो हम सुने थे कि 2 करोड़ नौकरी होगा देश में हर साल, हुआ नहीं, अब होगा तो बढ़िया है। देखिए, जनता जिसको भी चुने उसको काम करना पड़ेगा, मुंह से बोलने से नहीं होगा। जनता चुना है, ठीक है,
हम लोग देखेंगे, हम लोग अपोजिशन में बैठेंगे, हम लोग भी देखेंगे काम कैसे चल रहा है कि आनंद नहीं जी, चल रहा है। बाकी आयुष्मान योजना हो, तमाम चीजें दें नहीं दें, कुछ दिनों बाद दें, लेकिन कम से कम किसी पीए के सिर पे गोली मार के हत्या हो जाए या हिंसा हो जाए, वो सब तो बंद होगा। देखिए पीएम को गोली मार दिया, ये तो हम भी देखा, ये बहुत दुखजनक बात है। ये तो हम उत्तर प्रदेश में हर रोज देखने को मिलता है, बिहार में तो हमको रोज देखने को मिलता है, और हम तो देख रहे हैं कि राजस्थान, एनसीआरबी रिपोर्ट में कह रहे हैं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा, देश का सबसे ज्यादा रेप राजस्थान सर में। 2023 की रिपोर्ट है वो तो और गलत है, 2026 में। वो गलत है। देखिए एनसीआरबी लास्ट रिपोर्ट आप देख लीजिए, राजस्थान नंबर 1 पे है रेप करने में। तो ये सब करना नहीं चाहिए, फिर भी छोड़ दीजिए, कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। मुझे ये चाहिए कि यहाँ का जनता अगर चुना गया तो काम करके दिखाओ। अगर काम नहीं कर पाओगे ना तो जनता तो खुश नहीं होंगे, फिर वो तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशन बीजेपी से है। पहला ये सुरक्षा हो, नौकरियां आ जाएं, फैक्ट्रीज लग जाएं, बिल्डिंग आ जाए, मतलब जैसे कि सब रातों रात हो जाए। और चुनौतियां हैं बीजेपी के लिए, काम करके दिखाना होगा इमीडिएटली। देखिए बीजेपी से इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इसलिए है क्योंकि 15 साल में टीएमसी ने कुछ अच्छा काम नहीं किया है। आप अगर स्टैटिस्टिकल डेटा देख ले तो आपको ये पता चलेगा कि हमारे राज्य में 8000 स्कूल बंद हो चुके हैं। 8000 स्कूल, 7000 कंपनियां हमारी ये वेस्ट बंगाल छोड़ के चली गई है दूसरे स्टेट्स में, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस का माहौल नहीं है। 78,000 कंपनियां बंद हो गई है पिछले 15 साल में। और अगर आप पर कैपिटा इनकम देख लीजिए, कुछ दशक पहले जो 3 नंबर पे था हमारे पूरे कंट्री में वेस्ट बंगाल का पर कैपिटा इनकम, वो नीचे आते आते अभी 23rd पोजीशन में आ गया है। तो टीएमसी को जवाब देना पड़ेगा, उन्होंने कुछ नहीं किया है। और वुमेन सेफ्टी के बारे में भाई साहब कह रहे थे, उनको ये डेटा रहना चाहिए कि conviction in cases of rape in West Bengal is a paltry 2.5%, which means it is the lowest in entire India. ऐसा क्यों है? ये भूल गए हैं पार्क स्ट्रीट रेप के बाद हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि ये साजानो घटना, मतलब कॉन्कॉक्टेड स्टोरी है, ये हम भूल जाए। कामदुनी में क्या हुआ था? 14 बार सरकारी कौशली को बदला गया, 14 बार। और जो लोग लोअर कोर्ट में कन्विक्टेड हुए थे वो लोग हायर कोर्ट में जाते जाते वो लोग एक्विटेड हो जाते हैं। ये तो हुआ था, हम ये भूल जाए? नहीं, हम नहीं भूलेंगे। कोरिया गैंगरेप कांड में क्या हुआ? 7 साल ट्रायल चला और हमको क्या पता चला? 7 साल बाद ये पता चला कि हमारा जो पुलिस था, पुलिस मंत्री ममता बनर्जी खुद थी, जिस कार में गैंगरेप हुआ था वो कार ही कहीं इन्होंने हटा दिया है। जो लोग एक्यूज थे वो बाइज्जत बरी हो गए। तो ये सब तो हुआ है हमारे राज्य में, इनको तो जवाब देना है। इसी कारण से इतने बहुमत से भाजपा यहाँ पे सरकार में आई है। वो बस ये सब हुआ इसीलिए जनता ने जवाब दिया, पर ये कौन सा तरीका है? मैंने तो इतिहास में नहीं देखा कि ममता दीदी कह रही हैं कि मैं इस्तीफा ही नहीं दूंगी, कि गवर्नर को बर्खास्त करना पड़ा। बिल्कुल कमाल की बात है। और ये पहली बार देखने को मिला है कि कोई मुख्यमंत्री इतनी बुरी तरीके से हार जाने के बाद में कहती है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। ये हार मेरी हार नहीं है। इसका मतलब ममता बनर्जी को यहाँ के लोगों के सेंटीमेंट से बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, ना वो उनसे रिलेट करती हैं। यही कारण था कि वो अपनी हार को पचा नहीं पा रही थी। और एक तरीके से ये वो बंगाल के जो फैसले पर अपनी जो आपत्ति जता रही थी, ये बंगाल के लोगों का अपमान था। और उन्होंने बार बार जो है बंगाल के लोगों का अपमान किया है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा बंगाल के लोगों का जो है मुद्दा बन के, आवाज बन के खड़ी रही है। और उसी का अंजाम है कि आज इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जीती है कि लोग खुश हैं। लोग कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे हमारा बंगाल जो है आजाद हो गया। आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी। माधव जी, बारिश इतनी तेज है, मैं क्विकली बस ये समझना चाहती हूँ, यहाँ पर क्या कोई एक्सपेक्टेशन थी कि ममता दीदी जाए तो कोई महिला मुख्यमंत्री बीजेपी दे? देखिए, सबसे पहले जो सोच है बंगाल के लोगों की वो एक ही है कि हम जो है बंगाल में शांति और जो संविधान है, जो उनके संवैधानिक अधिकार हैं, उनको प्राप्त कर सके। इसीलिए भय मुक्त बंगाल का नारा भी लगाया। इसीलिए जो उनके लिए चुनाव की प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए, ताकि निर्भीक होकर लोग जो है वोट देने के लिए आ सके, उसके लिए सारा माहौल बनाया। तो बंगाल के लोग सबसे पहले ये चाहते हैं कि अपीजमेंट की राजनीति नहीं हो, यहाँ पे शांति व्याप्त हो, सब धर्म को एक समान देखा जाए।